हर इन्वेस्टर को 3 अगस्त 2026 से पहले ये मार्केट अपडेट जान लेना चाहिए। 3 अगस्त 2026 से इंडियन मार्केट का क्लोजिंग प्रोसेस बदलने वाला है। 200 से ज्यादा एफएनओ इनेबल्ड स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका बदलेगा। साथ ही सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रेडिंग आवर्स भी एक्सटेंड होंगे। ये चेंजेस एक नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CAS के इंट्रोडक्शन के साथ आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या बदलेगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं जिनमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो आपके लिए कोई चेंज नहीं है। इन स्टॉक्स में रेगुलर ट्रेडिंग 3:30 बजे तक कंटिन्यूड रहेगी और क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने का करंट मेथड भी सेम रहेगा। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स या इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग आवर्स 10 मिनट एक्सटेंड होंगे। अब एफएनओ मार्केट 3:30 बजे के बजाय 3:40 तक ओपन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज एफएनओ इनेबल्ड स्टॉक्स में होगा। इन स्टॉक्स में रेगुलर कैश मार्केट ट्रेडिंग 3:15 बजे पर एंड हो जाएगी। 3:15 बजे के बाद ये स्टॉक्स क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में एंटर करेंगे जो 3:30 बजे तक चलेगा। और क्योंकि CAS कैश मार्केट पे अप्लाई होता है, ये डिलीवरी, इंट्राडे और MTF ऑर्डर्स को भी अफेक्ट करेगा, इवन इफ आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस ट्रेड नहीं करते। अब ये समझते हैं कि क्लोजिंग प्राइस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लोजिंग प्राइस सिर्फ मार्केट बंद होने के बाद स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर नहीं है। इसका यूज निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडिसेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होता है। म्यूचुअल फंड NAVs, डेरिवेटिव सेंटिमेंट, पोर्टफोलियो वैल्यू, PNL एंड प्लेड स्टॉक्स की कोलेट्रल वैल्यू में भी क्लोजिंग प्राइस का यूज होता है। इसलिए क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका बदलने का इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले स्टॉक प्राइस तक लिमिटेड नहीं है। अब पहले समझते हैं कि क्लोजिंग प्राइस आज कैसे कैलकुलेट होता है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस और उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि LTP अक्सर अलग होते हैं। LTP सिंपली वो प्राइस है जहां दिन का फाइनल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस अभी 3 बजे से 3:30 बजे के बीच हुए ट्रेड्स के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी कि VWAP से कैलकुलेट होता है। VWAP एक एवरेज प्राइस होता है, लेकिन जहां ज्यादा शेयर्स ट्रेड होते हैं उस प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 900 शेयर 100 रुपए पर ट्रेड हुए और दिन के फाइनल 100 शेयर्स 110 रुपए पे ट्रेड हुए। LTP 110 होगा क्योंकि लास्ट ट्रेड 110 पर हुआ, लेकिन मैक्सिमम शेयर 100 रुपए पे ट्रेड हुए थे। इसलिए VWAP और देयरफॉर ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस रफली 101 रुपए होगा। इसी वजह से LTP और ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस अलग हो सकते हैं। अब 3 अगस्त से एफएनओ इनेबल्ड स्टॉक्स के लिए लास्ट 30 मिनट्स का VWAP डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस नहीं बनेगा। क्लोजिंग प्राइस अब क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के थ्रू डिटरमिन होगा। नया टाइमलाइन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 3 बजे से 3:15 बजे तक एफएनओ इनेबल्ड स्टॉक्स नॉर्मली ट्रेड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज करते हैं। इस पीरियड में ऑर्डर्स नॉर्मल मार्केट की तरह कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। 3:15 बजे पर रेगुलर कंटिन्यूअस ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। आज के सिस्टम में 3 बजे से 3:30 बजे का VWAP ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस बन जाता है। नए सिस्टम में VWAP सिर्फ 3 से 3:15 बजे के ट्रेड्स पे कैलकुलेट होगा, लेकिन ये VWAP फाइनल क्लोजिंग प्राइस नहीं होगा। ये सिर्फ ऑक्शन का रेफरेंस प्राइस होगा। इस रेफरेंस प्राइस के अराउंड ±3% का प्राइस बैंड क्रिएट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेफरेंस प्राइस 100 रुपए का है तो CAS के ऑर्डर्स जनरली 97 से 103 के बीच प्लेस किए जा सकेंगे। 3:15 बजे से 3:20 के बीच मार्केट CAS में ट्रांजिशन करेगा। इस 5 मिनट पीरियड में कोई नया ऑर्डर प्लेस नहीं किया जा सकेगा। कुछ एलिजिबल पेंडिंग ऑर्डर्स CAS में कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, डिस्क्लोज क्वांटिटी या आइसबर्ग ऑर्डर्स और CAS प्राइस बैंड के बाहर से ऑर्डर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। 3:20 से 3:25 का जो टाइम है उसके बीच ट्रेडर्स मार्केट और लिमिट दोनों टाइप के ऑर्डर्स प्लेस, मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक नॉर्मल ट्रेडिंग ये ऑर्डर्स इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एक्सचेंज इस विंडो में सिर्फ बाय और सेल ऑर्डर्स कलेक्ट करेगी। 3:25 के बाद सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स प्लेस, मॉडिफाई या कैंसिल किए जा सकेंगे। पहले एंटर किए गए मार्केट ऑर्डर्स लॉक हो जाएंगे, उन्हें मॉडिफाई या कैंसिल नहीं किया जा सकेगा। ऑर्डर एंट्री विंडो 3:28 से 3:30 बजे के बीच रैंडमली क्लोज होगी।
ट्रेडर्स को पहले से एग्जैक्ट क्लोजिंग सेकंड पता नहीं होगा। इसका पर्पस लास्ट सेकंड पर एक साथ बहुत सारे ऑर्डर्स एंटर या मॉडिफाई करने से रोकना है। इस पीरियड में भी ऑर्डर सिर्फ कलेक्ट नहीं किए जा रहे होंगे, अभी उनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। 3:30 से 3:35 के बीच एक्सचेंज एक कॉमन प्राइस कैलकुलेट करेगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं। इसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। मान लीजिए 99 पर 300 शेयर्स मैच हो सकते हैं, 100 रुपीज पर 900 शेयर्स मैच हो सकते हैं और 101 रुपीज पे 700 शेयर्स मैच हो सकते हैं। एक्सचेंज 100 रुपीज सिलेक्ट करेगा क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी इसी प्राइस पे ट्रेड हो सकती है। जो ऑर्डर्स इस प्राइस पे मैच होने के लिए एलिजिबल होंगे वो 100 रुपीज पर एग्जीक्यूट होंगे और 100 रुपए स्टॉक का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई लिमिट ऑर्डर फाइनल इक्विलिब्रियम प्राइस पर मैच होने के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो अनएग्जीक्यूटेड रह सकता है। अगर दो प्राइसेस पे सेम क्वांटिटी ट्रेड हो सकती है तो एक्सचेंज पहले वो प्राइस सिलेक्ट करेगा जहां बाय और सेल क्वांटिटीज के बीच इम्बैलेंस कम हो। अगर फिर भी टाई रहे तो रेफरेंस प्राइस के क्लोजेस्ट प्राइस को सिलेक्ट किया जाएगा और अगर इक्विलिब्रियम प्राइस डिस्कवर ही नहीं होता तो पहले कैलकुलेट किया गया रेफरेंस प्राइस ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस बन जाएगा। अब CAS रेगुलर ट्रेडिंग से कैसे अलग है? नॉर्मल ट्रेडिंग में बायर और सेलर का प्राइस मैच होते ही ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। CAS में पहले सारे ऑर्डर्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें कॉमन प्राइस पे मैच किया जाता है। ये प्रोसेस ब्रॉडली प्री ओपन सेशन जैसा है। प्री ओपन सेशन में रेगुलर मार्केट स्टार्ट होने से पहले ऑर्डर्स कलेक्ट किए जाते हैं। एक्सचेंज फिर वो प्राइस कैलकुलेट करता है जहां मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हो सकती है। ये स्टॉक का ओपनिंग प्राइस बन जाता है। CAS सेम ब्रॉड प्रोसेस को ट्रेडिंग डे के एंड पर यूज करता है ताकि ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस डिटरमिन किया जा सके। ओवरऑल 3 अगस्त से मार्केट क्लोज के आसपास सिर्फ टाइमिंग ही नहीं, आपके ऑर्डर्स हैंडल होने का तरीका भी बदलेगा। FNO इनेबल्ड स्टॉक्स में ग्रो की इंट्राडे पोजीशंस 3:20 के बजाय 3:05 से ऑटो स्क्वायर ऑफ होंगी, इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस पहले मैनेज करनी होंगी। 3:15 के बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर्स CAS में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इस वजह से ग्रो पर GTT, OCO और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी 3:15 से 3:30 के बीच सपोर्टेड नहीं होंगे। ओवरऑल 3 अगस्त से मार्केट का क्लोजिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन बेसिक चेंज सिंपल है। FNO इनेबल्ड स्टॉक्स का फाइनल क्लोजिंग प्राइस अब लास्ट 30 मिनट VWAP से नहीं बल्कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के थ्रू डिसाइड होगा। साथ ही स्टॉक और इंडेक्स FNO कॉन्ट्रैक्ट्स 3:40 तक ट्रेड करेंगे। अगर आप डिलीवरी, इंट्राडे, MTF या FNO ट्रेड करते हैं तो मार्केट क्लोज के आसपास के नए टाइमिंग्स और ऑर्डर रूल्स को जरूर ध्यान में रखें। ऐसे ही और मार्केट अपडेट रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ग्रोथ चैनल। साथ ही हमें कमेंट्स में बताइए ये CAS रूल चेंज पर आपको क्या कहना है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.